Hello beta, I'm your economics faculty, Dr. Sachin Rathi, PhD from BSc, Delhi School of Economics, DU. ज्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि कल आपका फाइनल पेपर है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं अभी आपको 5-10 मिनट बता, इससे बियॉन्ड नहीं, कि पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे रहना चाहिए। आप लोगों ने थ्योरी पेपर में शायद फेस करा हो कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप लोग पैराग्राफ में लिख के आ रहे हैं, पॉइंट्स में लिख के आ रहे हैं, फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है। हैंड राइटिंग और सेपरेट इशू है, प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है, और ये फॉलो करता है जिसके 95 प्लस 100 मार्क्स। यस, जिन बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं, टॉप करता है, उसकी आंसर शीट अपलोड की जाती है किसी सैंपल पेपर के अंदर। आप अभी मेरी बात पे विश्वास कर लीजिए, क्रॉस चेक बाद में हो जाएगा। जो बच्चा टॉप करेगा अक्रॉस इंडिया, उसकी आंसर शीट सीबीएसई से लेते हैं और स्कैन करके अपलोड करते हैं सैंपल पीछे। तो देखना, जो बातें मैं बता रहा हूं वही प्रेजेंटेशन होगी इसके अंदर। अभी तो विश्वास कर रहे हैं, बाद में वही होगी। हाँ, यही तो थी बातें। तभी इसके 100 मार्क्स आए, टॉप करा उसने अक्रॉस इंडिया। तो रिक्वेस्ट नंबर 1 बेटा, आप लोग आंसर नंबर लिखेंगे सेंटर में। पहली बात, इट्स नॉट क्वेश्चन नंबर, इट्स आंसर नंबर। आंसर नंबर लिखते हैं आप सेंटर में, मार्जिन में नहीं। सेंटर में, मार्जिन में नहीं। सर मार्जिन में क्यों नहीं? अगर आपका टैग हट जाता है, टीचर स्टेप अप करता है। कभी टैग हट गया, टीचर यहां तो करेगा नहीं क्योंकि वो चीज हट चुकी है, फट चुकी है, तो टीचर स्टेप अप ऐसे करता है। तो जब स्टेप अप करा इस साइड, तो जहां पे मार्जिन में आपने 1 2 3 4 लिखा था, वो छूट गया, तो टीचर को पता ही नहीं चल रहा 1 का 2 का 3 का, और हम लोग एंड लाइन डालने की रिवाज है ही नहीं। तो सेंटर में लिखना, मार्जिन में लिखना अच्छा नहीं होता। रिक्वेस्ट है मेरी, आगे आपकी मर्जी, ताकि वो स्टेपल करके छुप ना जाए जी। प्रेजेंटेशन इस तरीके से आना चाहिए। सपोज मीनिंग, यहां पे हेडिंग लिखना कि क्वेश्चन किस बारे में है। क्वेश्चन आया एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ये लिखना क्यों जरूरी होता है? हम टीचर के पास 3 सेट्स आते हैं, हमको पढ़ना पड़ता है ये सेट 1 सेट 2 सेट 3। इसका सेट 3 चेक कर रहा हूं, तो पहले मैं क्वेश्चन पेपर रखूंगा, एक एक देखूंगा, ये क्वेश्चन है, अच्छा 3 है, 5 है। अगर आपने यहां पे आंसर की हेडिंग लिख दी, तो मैं क्वेश्चन पेपर नहीं देखूंगा। मुझे ईज दी, मुझे आपने कंफर्टेबल जोन में लेके आए, टीचर दिल जीता, मार्क्स लेने के चांसेस और बढ़ गए आपके। यस, अदरवाइज तो क्या होता है बेटा? यस, सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये आपका आंसर 5, तो मुझे बार बार देखना पड़ता है। अगर आप लोग यहां पे लिख देंगे, मैं क्वेश्चन पेपर नहीं देखूंगा बार बार। जस्ट यहां पे हेडिंग 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क हेडिंग। अभी एमसीक्यू सबसे ज्यादा आप लोग प्रॉब्लम करते हैं शायद एमसीक्यू के अंदर, एसर्शन केस स्टडी। मीनिंग वो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग इफ ऑब्जेक्टिव, मीनिंग ऑब्जेक्टिव, ग्राफ, सबहेडिंग डिटेल, मीनिंग भी पॉइंट्स के अंदर, पैराग्राफ डिजायरेबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव, सबहेडिंग डिटेल, ग्राफ, सबहेडिंग, एग्जाम्पल, टेबल, एंड लाइन। क्वेश्चन किस बारे में है, मीनिंग इफ रिक्वायर्ड, अननेसेसरी नहीं, ऑब्जेक्टिव, ग्राफ, एग्जाम्पल, टेबल, एंड लाइन। एंड लाइन जरूर डालना, एंड लाइन। देन आंसर नंबर 2 3 सो ऑन। आपको किसी टीचर ने रिकमेंड करा होगा कि बेटा पेपर करना बैक से, टीचर करना पेपर करना बैक से, ताकि पहले आप लोग कवर कर ले 6 मार्क के, 4 मार्क के। ऐसा मत करना। 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है, पेपर करना आप लोग सीक्वेंस में 1 2 3 4, एम्पल टाइम है सर, आपने तैयारी बहुत करी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे। बैक से नहीं करने, स्टार्टिंग से करना है। 1 2 3 4 5 6, यस 1 2 3 4 5 6। आपको कोई आंसर नहीं आता, एक और बेवकूफी, हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं कि ये समझ नहीं आ रहा। आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, समझ आया, लीव इट। क्वेश्चन पेपर में डॉट लगा दो,
मूव टू नेक्स्ट, क्योंकि बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। आप देखो क्या वो 20 मार्क का क्वेश्चन है जिसके लिए आप अटक गए हो? भाई एक 2 नंबर का होगा, एक बार पढ़ा समझ आ गया, दूसरी बार पढ़ा नहीं समझ आया, तीसरी बार नहीं पढ़ना, लीव इट, वहां पे ऐसे मार्क कर दिया कि भाई ये मेरा भी रहता है। मूव टू नेक्स्ट, कोशिश करेंगे सीक्वेंस पे 1 2 3 4। इसका भी रीजन बताता हूं बेटा। जो फ्रंट पेज होता है, आपने 10th का पेपर दे रखा है, आपको पता है, जो फ्रंट पेज होता है आंसर शीट का, उसमें लिखा होता है 1, आगे मुझे मार्क्स लिखने पड़ते हैं, कितने मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स, 3 कितने मार्क्स, एंड टोटलिटी। अगर आप लोग सीक्वेंस बिगाड़ के लिखोगे 3, तो पहले मैं 3 के नंबर फिल करूंगा, फिर कौन सा है 4 में 3 है, फिर 19, तो मुझे जब फाइनली इसको भरना पड़ेगा तो पहले आपने 4 भरा, मैंने फिर 90, तो मुझे डिस्कंफर्ट हो रहा है। कितना अच्छा बच्चा है सीक्वेंस में, वेरी गुड। 1 मार्क्स, 2 के मार्क्स, 3 के मार्क्स, 5 इसने छोड़ दिया, देख लेंगे आगे करा होगा। तो मुझे डिस्कंफर्ट जोन में लेके नहीं आना, जो पेपर चेक कर है। सेंटर में हेडिंग प्लीज, मीनिंग सेमेटिक, पॉइंट्स में टेबल, ग्राफ, एग्जांपल, कंक्लूजन का अच्छा वर्ड, इंटरप्रिटेशन, एंड लाइन, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। अब देखिए जो हमारे 20 मार्क के आएंगे 1 मार्कर, 20 मार्क के 1 मार्कर, 10 मैक्रो, 10 इंडियन इकोनॉमी। बेटा मैं ये रहा, आप लोग शायद स्टूपिडिटी करते हैं, आंसर 1, उसका ऑप्शन है बी, लिख दिया, नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी है बी लिख दिया। ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना, ऐसे लिखना थी, मनी सप्लाई मींस, फिर एम्पल टाइम, ये क्वेश्चन आंसर उसमें जो ठीक था सी, क्या था, द अमाउंट ऑफ मनी। इस तरीके से करना बेटा, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन, आंसर, एंड लाइन। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मान जाइए। क्वेश्चन, ऑप्शन, आप लिखे सी, फिर मुझे लिखना पड़ेगा सी कौन सा है, ए कौन सा है, मैं प्रॉब्लम में आ गया। ये एमसीक्यू का हो गया। ट्रू फॉल्स जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट, ट्रू, रीजन क्यों ट्रू है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेटा ट्रू है या फॉल्स है, रीजन ये ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है। करेक्ट पेयर, अभी मैच मेकिंग नहीं, करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर, यस। सपोज सेकंड ठीक है, उसके सामने वाला बी ठीक है, करेक्ट पेयर, सेकंड ठीक, सामने वाला बी ठीक। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ये मत देखना 1 बी, फिर मुझे 1 बी ढूंढना पड़ेगा, 1 और बी कौन सा है, क्योंकि तीनों सेट में अलग अलग होता है। यूजली देखा जाता है जो क्वेश्चन पेपर का सेट 1 होता है और जो 2 होता है वो 40-50% सेम होता है, बस उसके सीक्वेंस चेंज होता है। आपका 5th होगा, आपका 10th होगा, और जो सी होता है 3rd होता है वो ए बी का कॉम्बिनेशन। यूजली ए बी 50-60% सेम, जो 3rd होता है वो बिल्कुल न्यू नहीं होता, वो 1st 2nd का मिक्सचर होता है। नकल बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, अपनी मेहनत पे ही हम लोग पेपर करके आएंगे। ये करेक्ट पेयर, सेकंड पॉइंट स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट। fill in the blanks, fill in the blanks. Suppose national income is, then statement, तो आपने ये स्टेटमेंट लिखी, ये ब्लैंक लिखा, उसमें फिल करा, स्टेटमेंट ब्लैंक लिखा, फिर फिल करा। मैच मेकिंग,
फर्स्ट का सी है सपोज, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, ये मैच मेकिंग है। फिर वही इसकी स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 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 स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल में इफ रिक्वायर्ड रुपीज का सिंबल, आंसर बॉक्स अप। ये जो भी निकालना था सिंबल, करोड़ लाख आप देख लेना, आंसर बॉक्स अप। आंसर बॉक्स अप क्यों, मैं पूरा रीड करूंगा। अगर मेरी सॉल्यूशन में है 1000 मैंने टिक लगाया, आंसर मार्क्स दिए। भाई मेरे यहां पे देखो मैं सॉल्यूशन शीट में 1000, ये बच्चे का 1000 आ रहा है, मैं क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करूं, टिक, फ्री मार्क। हाँ यहां पे 1000 है, आपका है 600, फिर मैं स्टेप मार्क करूंगा। ठीक 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 ठीक। ये आपने बाकी प्रैक्टिकल पेपर है उसमें भी करना है, प्रैक्टिकल पेपर में करना है। जो आपका आंसर होगा उसको बॉक्स अप कर देना, बॉक्स अप, ताकि टीचर के लिए जो सॉल्यूशन है 900 टिक, आगे चलना 1000। अगर मैच नहीं होता फिर वो स्टेप मार्किंग करता है। ये प्रैक्टिकल्स में। ओके, इंडियन इकोनॉमी हो, मैक्रो हो, इंडियन इकोनॉमी मैक्रो। मैं भी जब स्टूडेंट था, शायद मैंने भी स्टूडेंट करी थी, हम लोग पहले 1 आवर में बड़ा साफ साफ लिखते हैं, अगले बड़ा एलाबोरेट लिखते हैं, अगले 1 आवर में स्पीड और अगले 1 आवर में तो हेडिंग। हाँ, पहले 1 आवर 4-5 पेजेस पढ़ती है, क्या कर रहे हैं आप? सेकंड 1 आवर और थर्ड 1 आवर और, ये नहीं करता। क्या कर रहे हैं सर, जितने मार्क्स का है, समझिए टाइम मैनेजमेंट, जितने मार्क्स का है उससे डबल लिखना है, जितने मार्क्स का है उससे डबल लिखना है, उससे डबल लिखना है। आपके 10 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, 20 मिनट। मान जाइए इससे पेपर नहीं छूटेगा, बिलीव मी। 10 क्वेश्चन 20 मिनट, जैसे 20 मिनट हो गए, अभी इसका पेपर रहता है, आप जगह छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। सर 20 मिनट हो गए, अभी ना मेरे को 5 मिनट और लगेंगे। नहीं बेटा, आप लोग टाइम किल कर रहे हैं, आपको स्पेस छोड़ दीजिए, आगे चलिए। फिर 3 मार्क वाले टाइम, 6 मार्क वाला टाइम। अगर 12 मिनट हो गए हैं, अगर आप लोग कम लिखते जा रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन खुद ही खराब कर रहे हैं। जैसे 12 मिनट हो गए, अगर इसमें अभी आपको लिखना है, आप जगह छोड़ दीजिए, मूव टू नेक्स्ट। आपके पास एंड में टाइम बचता है, आपके पास टाइम बचता है। आप लोग क्या करेंगे बेटा, टाइम बचता है, जो टाइम बचेगा ना उसमें आप लोग रिवाइज करेंगे, ये जो था बचा हुआ ये फिलअप करेंगे। एक बार देखो कितने मार्क्स का पेपर है, 18। कितने मार्क्स का पेपर है, 18। सेक्शन सर में डबल टाइम लिखना है, 160 मिनट। मैं कैलकुलेशन से चल रहा हूं, 80 मार्क्स का पेपर, डबल टाइम लिखना है, 6 मार्क 12 मिनट, 4 मार्क 8 मिनट, तो 160 मिनट आपको लिखने में लगे। और हमारे को पेपर मिलते हैं 3 आवर्स, 3 आवर्स मिलते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंस है बेटा, ये रिवीजन के लिए है, वो जो इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करने के लिए। इससे आपको पेपर ना छूटेगा, ना आप लोग ओवर राइटिंग लिख के आएंगे, ना आप लोग अंडर राइटिंग लिख के आएंगे, बिल्कुल ठीक रहेगा। मानिए गलत नहीं कह रहा जी, ये टाइम मैनेजमेंट होता है एग्जाम का। अपने साथ लास्ट लाइन, अपने साथ बिल्कुल आप लोग कैरी कर सकते हैं कार्डबोर्ड ट्रांसपेरेंट, कैरी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड, पेंसिल, इरेजर, पेन, ठीक है। स्केल प्लास्टिक का, लोहे का नहीं, उसके एजेस शार्प होते हैं, चोट लग सकती है, शीट पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो स्केल किसके लिए, पेन के लाइन के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, रोलर, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कार्डबोर्ड ट्रांसपेरेंट, स्केल प्लास्टिक का बड़े वाला, लास्ट
आप लोग फोटोकॉपी करवा लेना अपने रोल नंबर की फोटोकॉपी करवा लेना बेटा। कई बार आपका रोल नंबर गुम जाता है, यस प्रेशर होता है, रोल नंबर गुम गया, आप लोग परेशान होंगे, तो फोटोकॉपी करवा लेना, वो फोटोकॉपी चल जाती है। आप लोग एग्जाम घर में दोनों बातें, पॉइंट नंबर 1, आपका रोल नंबर घर में गुम गया, फोटोकॉपी थी, उससे काम चल जाएगा, अलाउड है, प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्रॉब्लम नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, आपका रोल नंबर गुम गया रास्ते में बेटा, हाफ एन आवर आपके पास ग्रेस पीरियड होता है, आप जाइए, आपको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट मिल जाएगी, पेपर स्टार्ट करिए, घर पे कॉल कर लीजिए यूजिंग द फोन ऑफ टीचर, कोई ना कोई रोल नंबर लेके आ जाएगा हाफ एन आवर के अंदर, ये ले बेटा रोल नंबर, पेपर स्टार्ट करो। घर में गुम गया फोटोकॉपी, रास्ते में गुम गया परेशान मत होना, घर में उसको देके आना जो ला सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी एट योर एग्जामिनेशन सेंटर। आपके पास 30 मिनट्स टाइम होता है, आप पेपर स्टार्ट करिए, यस इट्स अ प्रोविजन, मना करें मेरी बात करवाना बेटा, इट्स अ प्रोविजन, आप लोग पेपर स्टार्ट कर सकते हैं 30 मिनट, 10:30 to 11, 11 o'clock वो फैकल्टी आएगा, बेटा आपका रोल नंबर आ गया, हाँ बेटा वो आपका नाम ये ना ABC, हाँ बेटा ये आपकी मामा रोल नंबर देके, तो बेटा आप अटेंडेंस शीट साइन कर दीजिए। अगर 11 o'clock हो गई जाए बेटा, आप पेपर स्टॉप करिए, आप जा सकते हैं, आप अगली बार पेपर देंगे। हाँ तो ये हाफ एन आवर होता है, मान जाइए बेटा इतनी ना हो किसी के साथ, फिर भी इनकेस होता है घर में गुम जाए, रास्ते में गुम जाए, ये वाले ट्रिक हेल्प करेगी, रिक्वेस्ट है। तो ये छोटी छोटी जो बातें बताइए इसको यूज करेंगे, कल का पेपर बहुत बढ़िया होगा, यस नो, पूरा वर्ड सुनेगा, रिकॉर्डिंग हो, यस टेंशन नहीं, भाग माता की जय।